अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि हम एक्सरसाइज 3.2 शुरू की हुई है हमने, आज वो एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे, उसके कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे। इसके पहले वाले पार्ट और क्वेश्चन जो हैं वो पहले वीडियोस में मौजूद हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करते हैं। उसमें हमारे पास ए बी एंड सी 2x2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं और हमें कहा गया कि प्रूव दैट a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो ये हम इसका सेकंड पार्ट हल कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एडिशन नहीं है, इसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है, तो इसलिए हम इस पार्ट को हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी इज इक्वल टू, सबसे पहले a प्लस बी फाइंड करेंगे हम। ए मैट्रिक्स लिखें, आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा प्लस बी इंटू माइनस आयोटा 1 2 आयोटा आयोटा। इनको ऐड करें तो बनेगा आयोटा माइनस आयोटा। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड में ऐड करें 2 आयोटा प्लस 1, थर्ड को थर्ड में 1 प्लस 2 आयोटा और माइनस आयोटा प्लस आयोटा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 0 2 आयोटा प्लस 1 1 प्लस 2 आयोटा, ऐसे ही आएगा, और माइनस आयोटा प्लस आयोटा 0। तो ये हमारे पास आ गया है a प्लस बी। हमने लेफ्ट हैंड साइड में फाइंड करना है a प्लस बी इंटू सी। तो इसको सम को c से मल्टीप्लाई कर दें। सबसे पहले a प्लस बी वाला मैट्रिक्स जो हमारे पास हासिल हुआ है वो लिखें, 2 आयोटा प्लस 1 देन 1 प्लस 2 आयोटा 0। इसके साथ c की मल्टीप्लिकेशन हमने करवानी है। c हमारे पास है 2 आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा आयोटा। अब इसकी हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो वो हम देखते हैं कि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या है कि अगर इसकी फर्स्ट रो लेनी है, पहली कतार लेनी है, तो दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम लेना है हमने। इसकी फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अगर इसका फर्स्ट कॉलम लेना है तो इसकी फर्स्ट रो लेनी है। तो हम ऐसे करेंगे, जनरली जो किया जाता है वो फर्स्ट रो पहले की ली जाती है, दूसरे का फर्स्ट कॉलम। तो 0 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। इसका सेकंड एलिमेंट को, सेकंड पॉइंट को उसके सेकंड के साथ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से ज़रब देंगे, तो 2 आयोटा को माइनस आयोटा से ज़रब दी, माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, ठीक हो गया। साथ माइनस आयोटा को 1 से दी तो माइनस आयोटा। इसी तरीके से पहली कतार दूसरा कॉलम, पहली कतार पहला कॉलम हो गया, पहली कतार दूसरा कॉलम। 0 को माइनस 1 से ज़रब दी 0। इस अब दूसरे एलिमेंट को दूसरे से ज़रब देंगे तो बनेगा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा को 1 से दी तो प्लस आयोटा। तो ये हमारे पास बन गया है। इसी तरीके से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो सेकंड रो दूसरी कतार को पहले कॉलम से ज़रब दें तो बनेगा 2 आयोटा। इसी तरीके से 2 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 4 आयोटा स्क्वायर। फिर हमने क्या करना है, सेकंड एलिमेंट को सेकंड से ज़रब देंगे तो 0। दूसरी कतार दूसरा कॉलम तो बनेगा -1 माइनस 2 आयोटा। इस -1 को इससे ज़रब दी तो ये बन गया। फिर इस 0 को आयोटा से ज़रब दी तो 0। तो ये हमारे पास क्या आया है, हमारे पास बना है, इसको ऐड करें, ठीक है ना, ये एडिशन हो रही है इसमें। इसको ऐड करें तो क्या बनता है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो हम जिधर जिधर आयोटा स्क्वायर आएगा वहां पर -1 पुट करेंगे, तो -2 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह -1 माइनस आयोटा, 0 ख़त्म हो तो 2 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर की जगह प्लस आयोटा,
और यहाँ पर 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1, ये तो वैसे का वैसे ही आएगा। तो हमारे पास क्या बना है, 2 को माइनस से ज़रब दें +2 हो जाएगा, -2 -1 माइनस माइनस +2 माइनस आयोटा -2 प्लस आयोटा और 2 आयोटा -4 1 -2 आयोटा। ठीक हो गया स्टूडेंट। ये हमारे पास क्या आ गई है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड। क्या आ गई है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरीके से हम इसकी अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में देखें हमने क्या फाइंड करना है, AC प्लस BC, ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने AC फाइंड करना है। AC की मल्टीप्लिकेशन है, सबसे पहले AC की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। A मैट्रिक्स लिखें, A मैट्रिक्स हमारे पास है आयोटा, 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, और C हमारे पास क्या है, 2 आयोटा -1 माइनस आयोटा देन आयोटा। ठीक हो गया। मल्टीप्लिकेशन जैसे कि पहले हमने की है, पहली कतार पहला कॉलम मल्टीप्लाई करें 2 आयोटा को आयोटा से, 2 आयोटा स्क्वायर, इस 2 आयोटा को माइनस से ज़रब देंगे तो -2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से पहली कतार दूसरा कॉलम तो बनेगा माइनस आयोटा, इस आयोटा को माइनस से ज़रब दी, फिर इसमें ऐड क्या करना है, प्लस 2 आयोटा को आयोटा से ज़रब दें +2 आयोटा स्क्वायर। दूसरी कतार पहला कॉलम 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया। दूसरी कतार दूसरा कॉलम -1 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या इसका आंसर निकलेगा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करना है तो क्या बनेगा, -2, इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो +2। ठीक हो गया। वैसे भी डायरेक्ट ही काट सकते हैं। इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया तो हमारे पास बना माइनस आयोटा -2। ठीक है स्टूडेंट, 2 आयोटा, इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया तो ये -1 हो गया, प्लस ज़रब माइनस के चीज के बराबर होता है माइनस के, -1 माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया तो माइनस ज़रा माइनस जमा 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्या बना है, AC की मल्टीप्लिकेशन 0 -2 जमा 2 0 माइनस आयोटा -2 2 आयोटा -1 प्लस 1 0। तो ये हमारे पास किस चीज़ की मल्टीप्लिकेशन हो गई है, AC की। क्लियर। इसके बाद BC की मल्टीप्लिकेशन करें। मैट्रिक्स B क्या है, इसमें B है माइनस आयोटा 1 2 आयोटा और आयोटा हमारे पास आ गया है। C इसमें क्या है हमारे पास, C है 2 आयोटा -1 माइनस आयोटा आयोटा। उसी तरीके से पहली कतार पहला कॉलम मल्टीप्लाई करें, -2 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा, पहली कतार दूसरा कॉलम आयोटा 1 प्लस आयोटा। ठीक हो गया स्टूडेंट। पहली कतार पहला कॉलम, पहली कतार दूसरा कॉलम। ठीक हो गया स्टूडेंट। इसी तरीके से दूसरी कतार पहला कॉलम 4 आयोटा स्क्वायर और फिर इस आयोटा को माइनस आयोटा से ज़रब दी, माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 2 आयोटा को माइनस से दी तो -2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। तो ये किस चीज़ के बराबर हुआ, 2 आयोटा स्क्वायर की जगह फिर -1 पुट किया तो -1 ज़रब -2 हमारे पास 2 माइनस आयोटा बन जाएगा, आयोटा जमा आयोटा 2 आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है, -1, तो 4 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, -4 आयोटा स्क्वायर -1 ज़रब माइनस प्लस 1 -2 आयोटा जमा आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा जमा आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। ठीक हो गया, समझ आ रही है ना। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने देखना है कि इसमें वैल्यूज पुट करनी है।
इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है 2 माइनस आयोटा 2 आयोटा -4 + 1 -3 के इक्वल है -2 आयोटा -1। ये हमारे पास ए सी और बी सी की मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हमने इसको ऐड करना है ए सी प्लस बी सी किस चीज़ की इक्वल आएगा। ए सी क्या है हमारे पास 0 माइनस आयोटा -2 2 आयोटा -1 0 और प्लस बी सी हमारे पास क्या है 2 माइनस आयोटा 2 आयोटा -3 -2 आयोटा -1। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो इसको ऐड करने से हमारे पास क्या बना है 2 माइनस आयोटा, इसको उसमें ऐड करेंगे तो माइनस आयोटा -2 + 2 आयोटा, इसको इसमें ऐड करें 2 आयोटा -1 -3 0 -2 आयोटा -1। तो हमारे पास आंसर फाइनली क्या निकला है 2 माइनस आयोटा -2 प्लस आयोटा -2 प्लस आयोटा। ठीक हो गया स्टूडेंट। देखे ना 2 आयोटा में से आयोटा गया तो 2 आयोटा में से हमारे पास क्या आयोटा गया तो आयोटा आ गया, साथ -2 है। इसके बाद हम क्या देखेंगे 2 आयोटा -3 -1 -4 2 आयोटा -4 और फिर एंड पर क्या है -2 आयोटा 1 -2 आयोटा। ये देखें ना इसकी मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास एडिशन में क्या है 2 आयोटा -1, तो इसमें हमारे पास क्या होगा 1 -2 आयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये ए सी और बी सी की मल्टीप्लिकेशन हो गई है और जो ये हमारे पास क्या हुआ है राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया है। तो हम क्या लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी स्टूडेंट समझ आ गया होगा उम्मीद है। ये थोड़ा सा मुझे ये एरर लग रहा है -1 -2 आयोटा लिखा हुआ है, तो ये देखिए इधर मैंने माइनस मिस कर दिया है -1 -2 आयोटा, इधर भी -1 -2 आयोटा। ठीक हो गया। इसके बाद अगर देखें तो ये लिखा हुआ है -2 आयोटा -1। ठीक है, जब इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये भी आएगा 2 आयोटा -1, तो ये मैंने इधर प्लस लिख दिया है। तो -2 आयोटा -1 एंड -2 आयोटा। ठीक है, अब ये क्लियर है, इसमें थोड़ा सा एरर था, अब ये ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। इफ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर then explain it in general। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर हैं, यानी कि अब मैट्रिक्स की बात हो रही है। उसमें वो कहता है कि इसमें इसके 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट ही एक जैसे हैं। तो इसमें से मैं पहला पार्ट ही समझा रहा हूं आपको, उसी में आपके सारे पार्ट क्लियर हो जाएंगे कि a + b होल स्क्वायर किसके इक्वल नहीं है, a² + 2ab + b स्क्वायर के। वैसे जनरल तो ये a + b होल का स्क्वायर का फार्मूला है, ये इक्वल होते हैं, लेकिन मैट्रिसेस में ये इक्वल नहीं होते। ये चीज हमने देखनी है, यही चीज हमने प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन में देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लें, लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ये बात कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक ठीक नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास a + b होल का स्क्वायर है, a + b होल का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं a + b एंड a + b। आपको पता है कि अगर a² - b स्क्वायर हो तो ये किस चीज की इक्वल होता है a - b एंड a + b। लेकिन अगर कोई भी एडिशन में हो और उसका स्क्वायर हो तो उसको हम प्लस में लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों फिर इसी तरह इनकी पावर 1 इसकी पावर 1 ऐड होके +2 हो जानी है। ठीक है, तो अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इस फर्स्ट एलिमेंट को इसके साथ, फिर इसी एलिमेंट को b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। a को a से मल्टीप्लाई किया तो AA, a को b से दिया तो AB,
इस तरीके से बी को ए से ज़रब दी तो बी ए, फिर बी को बी से ज़रब दी तो डबल बी। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, इसको लिखते हैं ए स्क्वायर, इसको लिखते हैं ए बी प्लस बी ए, ठीक हो गया। और इसको क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर। समझ आ रही है ना सबको। अब इन मैट्रिसेस में क्या होता है, इन लिखेंगे इन मैट्रिसेस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये इन जनरल होता है, ठीक है ना। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये सिर्फ मैट्रिसेस में होता है। बात समझ आ रही है कि अगर दो मैट्रिसेस, एक मैट्रिसेस ए है दूसरा क्या है बी है मैट्रिक्स, तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन बी ए की इक्वल नहीं होगी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए बी प्लस बी ए, जब ए बी की मैट्रिक्स जो है उनकी मल्टीप्लिकेशन बराबर नहीं है, तो ए बी प्लस बी ए किस चीज के बराबर नहीं होगा, 2ab के। यानी कि इन दोनों को ऐड हम नहीं कर सकते, तो ये दोनों बराबर नहीं है तो ऐड भी नहीं होंगे, तो ये 2ab की इक्वल नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस, इससे हमें साबित होता है, ये बात वाज़ह हो चुकी है कि जो ए बी ये इसीलिए इक्वल नहीं है उसके, हम इसलिए लिखेंगे ए प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर विल नॉट बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इन चीजों की वजह से ये इसकी इक्वल नहीं होगा, ठीक है, कि ए प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिसेस, ठीक है। ये जिस तरीके से उन्होंने लिखा है, इस अगर के इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, कि वो मैट्रिक्स हों ऑफ द सेम ऑर्डर, कि वो सेम ऑर्डर भी हो उनका, देन एक्सप्लेन इट इन जनरल, कि वो ये ए प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर नॉट इक्वल टू होगा, बराबर नहीं होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ आ गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। वो कहता है कि अगर इफ हमारे पास मैट्रिक्स जो क्या है, ए इज इक्वल टू 2 -1 3 0 1 0 4 -2 -3 5 2 -1 हो, वो कहता है कि देन फाइंड ए एंड मल्टीप्लिकेशन बाय ए ट्रांसपोज, ए एंड ए ट्रांसपोज। इसका दूसरा पार्ट भी है कि ए ट्रांसपोज ए फाइंड करें, ठीक है। तो ए की बात है, तो मैं ये एक ही क्वेश्चन इसमें से पार्ट कर रहा हूँ, ए एंड ए ट्रांसपोज। ए तो हमारे पास है, ए ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है, फाइंड कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले ए लिखें। ए हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2 -1 3 0 1 0 4 -2 -3 5 2 -1। ट्रांसपोज होता क्या है, ट्रांसपोज होता है कतारों को कालमों में और कालमों को कतारों में तब्दील करना, ये ट्रांसपोज होता है। अब हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं। अब देखें कि कतारों को कालमों में तब्दील कर दें। ये पहली कतार है, इसको कालम में लिख दें, 2 -1 3 0, कतारों को कालमों में तब्दील हो गया। इसी तरीके से दूसरी कतार, दूसरा कालम बन जाएगी 1 0 4 -2 -3 5 2 -1, तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया, ठीक हो गया। हमने फाइंड करना है ए एंड ए ट्रांसपोज, तो लिखें सबसे पहले ए एंड ए ट्रांसपोज। ए हमारे पास क्या है, 2 -1 3 0 1 0 4 -2 -3 5 2 -1। इसका जो ट्रांसपोज हमने लिया है वो लिखें 2 1 -3 -1 0 5 3
4 2 0 -2 -1। अब इसके ट्रांसपोज में हमने क्या देखना है, इसको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है सिंपल ही वे से। ठीक है, तो हम इधर इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ए एंड ए ट्रांसपोज। हमारे पास क्या बनेगा, जिस तरीके से आपको पहले भी पता है कि पहली कतार पहला कॉलम ज़रब खाएगा 2 ज़रब 2, 4 -1 ज़रब -1 +1, 3 ज़रब 3, 9 0 0 ज़रब 0, हमारे पास क्या आएगा 0। ठीक हो गया, पहली कतार दूसरा कॉलम तो बनेगा 2 0 4 3 बार 12 0 ज़रब -2 0 0 ज़रब -2 0, पहली कतार तीसरा कॉलम। ठीक हो गया, तो बनेगा 2 3 बार -6 -1 ज़रब -1 ज़रब 5 -5 3 ज़रब 2 6 0 ज़रब -1 0। तो ये हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन है। अब इसी तरीके से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बनेगा 2 0 12 और 0। दूसरी कतार दूसरा कॉलम 1 0 16 +4 -2 ज़रा -2 4। दूसरी कतार तीसरा कॉलम -3 जमा 0 जमा 8 जमा 2 -2 ज़रा -1 तो जमा का 2 आ गया। अब तीसरी कतार पहला कॉलम उसी तरीके से -6 -5 जमा 6 जमा 0 -3 जमा 0 जमा 8 जमा 2। अब इसी तरीके से तीसरी कतार तीसरा कॉलम -3 ज़रा -3 जमा का 9 5 को 5 से 25 2 को 2 से 4 -1 को -1 से जमा का 1। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या फाइनली बने हैं 9 जमा 1 10 और 10 और 4 14 12 जमा 2 और -6 जमा 6 कट गए -5 हमारे पास बच गया है -5। इसी तरीके से इधर 12 जमा 2 14 16 जमा 4 20 और 1 21 8 जमा 2 10 10 में से 3 गए 7 -6 जमा 6 कट गए और -5 बन गया यहाँ से 8 जमा 2 10 10 -3 7। इसी तरीके से 4 जमा 1 5 25 30 बन गए 39। तो ये हमारे पास फाइनली आ गया है ए एंड ए ट्रांसपोज। ए एंड ए ट्रांसपोज हमारे पास फाइनली उसका रिजल्ट आ गया है ये वाला। ठीक हो गया, ए एंड ए ट्रांसपोज। सबसे पहले इसमें करना क्या है, सिंपल ही है कि सबसे पहले एक कोई मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है उसका ट्रांसपोज ले लेना है। उसका ट्रांसपोज लेने के बाद उस ए एंड ए ट्रांसपोज जिस तरीके से दिया उसको मल्टीप्लाई कर देना है। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में है, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ी सी, वो गौर से आपने देखनी और करनी है, बाकी तो इजीली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा पार्ट है 2x - 3a = b if a = this and b = this। हमें ए बी दिए हुए हैं, हमने सिंपली एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है इसमें से। तो इसके दो पार्ट हैं, बिल्कुल सेम ही हैं, एक जैसे थे, तो मैं एक ही पार्ट इसमें से आपको समझा रहा हूँ। तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले लिखें 2x - 3a
इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो इसमें मैट्रिक्स पुट करें जो हमारे पास दिए हुए हैं, ए एंड बी दिए हुए हैं, तो वो लिखें 2x माइनस 2x माइनस 3a। ए हमारे पास क्या है 1 माइनस 1 2 माइनस 2 4 5 और बी हमारे पास क्या दिया हुआ है इक्वल टू 3 माइनस 1 0 4 2 1। 2x सेपरेट करें, दूसरी साइड पर इस मैट्रिक्स को लेके जाएं। ये पहले लिखेंगे 3 माइनस 1 0 4 2 1, ये बन जाएगा प्लस 3, इधर माइनस था 1 माइनस 1 2 माइनस 2 4 एंड 5। एक दफ़ा फिर लिख लें, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें हर नंबर के साथ, तो बनेगा 15। सिंपली ऐड कर दें, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से। 3 जमा 3 माइनस 1 माइनस 3 0 जमा 6। इसी तरीके से 4 माइनस 6 2 प्लस 12 1 प्लस 15। तो ये हमारे पास सिंपली क्या बना है 6 माइनस 4 6 माइनस 2 14 16। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास 2x बन गया है। हमने सेपरेट क्या करना है, x निकालना है, तो सिंपल ही है। फिर हमारे पास x को सेपरेट करें, ये 2 उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा आंसर 6 माइनस 4 6 माइनस 2 14 16। इस 2 को अंदर डिवाइड करें हर नंबर पर, तो बनेगा 6/2 माइनस 4/2 6/2 माइनस 2/2 14/2 16/2। तो हमारे पास क्या बन गया है 2 3 बार 6 माइनस 2 2 3 बार 6 माइनस 1 2 7 बार 14 2 8 बार 16। तो ये हमारे पास x मैट्रिक्स आ गया है जो हमने फाइंड करना था। यानी कैसे समझें कि ये हमने क्वेश्चन किया है सॉल्व फॉर इस x के लिए, इस x को हल करने के लिए, निकालने के लिए, इसका मैट्रिक्स निकालने के लिए। तो आपको ये समझ आ गया होगा होपफुली।